हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर्यन सिंह गलाड में। कैसे हैं आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 90 और 91 पे है। इससे पहले कुछ पार्ट्स के अंदर भी अपन ने यही क्वेश्चन करे थे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं देखा तो उसको एक बार जाके देख लें, उसी से रिलेटेड थोड़े बहुत ऐसे समझ में आएगा आपको। और ना कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से समझाऊँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आए। चलो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स, बिल्डिंग। इन तीनों से इसने क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया है। किससे? एक तो कैश से, एक गुड से और एक बिल्डिंग से। तो इससे अपन का असर किस पे पड़ता है? कैपिटल पे। किस पे पड़ता है? कैपिटल पे। इससे असर कैपिटल पे पड़ता है। तो कैपिटल 5.5 लाख की हो जाएगी जब अपन इन तीनों को प्लस करेंगे। तो इसमें पहले आप अपनी इक्वेशन बना लेना पूरी, जैसे कैश, गुड्स, डेटर, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग और कैपिटल, ठीक है। अब नई इक्वेशन भी सेम फर्स्ट वाली की तरह आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन में देखते हैं, ही परचेज गुड्स फॉर कैश। इसने कैश पे माल खरीदा है, क्या? गुड्स। तो 50,000 के कैश कम कर देंगे, 50,000 के गुड्स बढ़ा देंगे। बाकी किसी में भी कोई असर नहीं पड़ेगा, ना कैपिटल में ना इधर कहीं लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। न्यू इक्वेशन अपन देखते हैं तो वही आ जाएगी, ठीक है। माइनस करने के बाद थोड़ी अलग आ जाएगी, 1,80,000 और इधर आ जाएगी 1,50,000। बाकी सब में वही रहेगा। सर थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन में सोल्ड गुड्स 20,000 के गुड्स थे जिसको 35 में बेचे। तो 20,000 के क्या गुड्स थे जिसको अपन ने कितने में बेचे? 35 में। फ़ायदा कितना का हो रहा है? 15 का। तो 15 अपन कैपिटल में बढ़ा देंगे, बाकी किसी में कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। इसने क्या है, राहुल से गुड्स खरीदे। कितने? 35,000 के। कितने के? 55 के, सॉरी 55 के। इसने क्या है, राहुल से गुड्स खरीदे। पहले तो आप न्यू इक्वेशन निकाल देना, ठीक है। न्यू इक्वेशन निकाल देना, इधर भी थोड़ा अलग आ जाएगा। और बाद में गुड्स खरीदे कितने? 55 के। तो 55 के तो गुड्स बढ़ा देंगे और 55 के ही मतलब क्रेडिटर बढ़ा देंगे। 55 के ही क्रेडिटर बढ़ा देंगे, बाकी किसी में भी कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर नई ट्रांजेक्शन देखते हैं। 2,15,000, 1,85,000, 2,00,000 और 0,0 और 55,000, 0 और 5,45,000, ठीक है। फिर अपन देखते हैं छठी ट्रांजेक्शन कि सोल्ड गुड्स टू वरुण 52,000 के हैं जिसको अपन ने कितने में? 60 में बेचा है। 52 का गुड्स है जिसको अपन कितने में? 60 में बेच रहे हैं। अभी उसने बता नहीं रखा कि कैश पे बेचा। अगर कैश पे बेचते तो 55 इधर लिख देते, डेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर अभी इसके अंदर ना कैश बता रखा है, डेटर बता रखा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, 52 के हैं और 60 में बेचे। फ़ायदा कितना का हो रहा है? 8,000 का। तो वो तो अपन कैपिटल में डालेंगे, चाहे अभी फ़ायदा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, ठीक है। 8,000 का ये पूरे में ऐड होएगा, ठीक है। तो नई ट्रांजेक्शन देखते हैं। 2,15,000, 1,33,000, 2,00,000, 60,00,000, 0, 55, 0 और 5,53,000, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन अपन, ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट। अब ही पेड कैश राहुल वो है जिससे अपन ने 55 का मतलब माल खरीदा था। क्या 55 के क्या खरीदे थे अपन ने? गुड्स खरीदे थे, मगर उसकी पेमेंट नहीं करी थी। अब अपन उसको पूरी पेमेंट कर रहे हैं कितने में? 53 में। बात कितने की हुई थी? 55 की। तो पूरी मतलब अपना क्या है, उसका पूरा जो है ना वो खाता क्लोज कर देंगे। और जी कितने का फ़ायदा हो गया अब अपन का? 2,000 का हो गया। 55 की बात हुई थी, 53 दे रहे हैं तो कितने आ गए? 2। तो 2 अपना क्या है, 2 का फ़ायदा हो गया, ठीक है, 2,000 तक का। फिर नई इक्वेशन देखते हैं कि 1,65,000, 1,62,000, 33, 2,60,000, 0, 0, 0 और 5,53,000, 55,000। अब अपन देखते हैं सैलरी पेड बाय हिम। उसने सैलरी पेड की तो कैश कैपिटल कम कर देंगे। सीधी बात है, जब सैलरी का नाम आ रहा है तो कैश कैपिटल कम कर देंगे। फिर देखते हैं नई ट्रांजेक्शन। नई ट्रांजेक्शन क्या है कि
अपन ने जो भी मतलब पहले तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा और इसको बाकी का सेम ही रहेगा। फिर ट्रांजेक्शन अपन 8 भी देखते हैं कि रेंट आउटस्टैंडिंग नहीं, रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट, रिसीव कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। अब जैसे अपन ने बात की थी, अपन का भी अपन ने फ़ायदा देखा, तो उसने भी क्या, उसका खुद का फ़ायदा देख लिया कि 59 के तो क्या है, गुड्स मैं उसको बेच रहा हूँ, ठीक है। 59 का क्या है, गुड्स है। 60,000 का अपन ने क्या 50,000 का खरीदा, कितने का था, क्वेश्चन चेक करो। वरुण का नाम कहाँ आया, वरुण का नाम आया ई इक्वेशन में। सोल्ड गुड्स वरुण, 52,000 के गुड्स थे जिसको मैंने 60,000 में बेचे, ठीक है। बेचे क्रेडिट बेस पे थे, ठीक है। ही पेड, अब अपन को क्या रिसीव, उससे कैश मिल रहा है पूरे सेटलमेंट का। उसका 60,000 से तो खाता क्लोज कर देंगे, कितने मिल रहे हैं 59,000, इसको अपन कैश में बढ़ा देंगे। और कितने का घाटा हो गया, 1,000 का। अपने लिए तो मतलब वो उसकी जो इनकम थी उतनी ही होगी, चाहे अभी अपन के लिए वो था ही इतना सा, कितना 52 का, मगर 59 का कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इधर भी वही हो जाएगा, 1,000 का अपना घाटा हुआ है। 60,000 का बेचना था, 1,000 का घाटा हुआ है, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंड का मतलब क्या समझते हो कि जो रेंट अपन को मिलता है ना उसको बोलते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग। तो अपन 3,000 इसके अंदर से 3,000 लगा देंगे और 3,000 इसमें से माइनस कर देंगे, सब में 0 0 रहेगा। इधर असेट्स का कोई फर्क, असेट्स का कोई काम नहीं होता रेंट आउटस्टैंडिंग में। बाद में इक्वेशन आप देखोगे तो इधर 3,000 हो जाएगी, 153 आ जाएगी, 0 2,00,000 133 और ये। फिर 10वीं ट्रांजेक्शन देखते हैं। 10वीं ट्रांजेक्शन है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का मतलब क्या हो जाएगा, जो पहले से पे करा हुआ। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, जो पहले से पे करा हुआ है। तो मतलब प्रीपेड मतलब 2,000 अपन ने पहले से पे कर रखे थे, ठीक है। 2,000 अपन के यहाँ से कट गए, कैश से ही तो करेंगे, प्रीपेड कर रहे हैं मतलब पहले से पे कर देंगे अपन उसको, उसके टाइम आने से पहले ही अपन उसको पे कर रहे हैं। तो प्रीपेड तो अपन भर देंगे 2,000 से, और 2,000 से कैश कम कर देंगे, बाकी किसी में भी कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अपन न्यू इक्वेशन देखते हैं। न्यू इक्वेशन में आप एडिशन कर ही लेना। और फिर कमीशन रिसीव बाय हिम, उसको क्या कमीशन रिसीव हो रहा है, उसको क्या पैसा मिल रहा है, कमीशन रिसीव कितना मिल रहा है, 13,000। तो 13,000 अपन कैश और कैपिटल में बढ़ा देंगे, बाकी कैलकुलेशन कर लेना, छोटी है। 2,12,000 और 5,44,000। तो ये अपनी क्या है, नई इक्वेशन आ गई, बाकी किसी में भी कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर नई ट्रांजेक्शन भी आ गई। फिर अपन देखते हैं कितनी, 12th ट्रांजेक्शन। 12th ट्रांजेक्शन के अंदर है अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। फिर से कैश कैपिटल का काम है, 20,000 इसमें से कम कर दो, 20 इसमें से कर दो, बाकी किसी में कोई यूज़ नहीं होगा। नई ट्रांजेक्शन निकाल लेना, जैसे अब मैं बता देता हूँ 192,000 और 5,24,000, ठीक है, यही रहेगी। अब बाकी किसी में कोई मतलब कोई असर नहीं पड़ेगा, इनमें भी और इसमें भी। 13 ट्रांजेक्शन देते हैं, ये थोड़ी वो है समझना। डेप्रिकेशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिकेशन का मतलब, डेप्रिकेशन का मतलब उसकी जो वो है ना कीमत वो कम हो गई, तो मतलब कैश कैपिटल नहीं, बिल्डिंग कैपिटल कम कर देंगे। बिल्डिंग 10,000 से और कैपिटल भी 10,000 से, ठीक है। डेप्रिकेशन का मतलब यही होता है, पहले भी समझा, पहले भी एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जी नंबर पे, डेप्रिकेशन ऑन बिल्डिंग। बुक खोल के बैठे होगे तो आराम से दिख जाएगा, ठीक है। अब 10,000 कैश बिल्डिंग और कैपिटल में से कम कर देंगे, बाकी इसके 190 हो जाएंगे और 5,14,000 इधर, बाकी किसी में कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर देखते हैं 14 ट्रांजेक्शन फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड। फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब होता है क्या, पहले तो अपन सीधा समझते हैं, कैश और कैपिटल बढ़ा देते हैं, कैश और कैपिटल बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कैश और कैपिटल बढ़ा दिया। फिर नई इक्वेशन आप निकाल लेना, अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। 2,42,000 और 5,64,000, ठीक है, 5,64,000। फिर अपन ट्रांजेक्शन बाद में इसके अंदर लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राखी, 10,000 के गुड्स खरीदे, 10,000 के गुड्स खरीदे, तो 10,000 तो गुड्स में बढ़ा देंगे और क्रेडिटर में 10,000 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो कैश अपनी लास्ट टाइम कितनी रह गई नई इक्वेशन में, 2,42,000, इसमें 1,43,000 गुड्स के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर 1,90,000, डेटर के अंदर 0,
प्रीपेड के अंदर 2000, क्रेडिटर के अंदर 10,000, आउटस्टैंडिंग के अंदर 3,000 और कैपिटल के अंदर 5,64,000। अब अपन इसको बैलेंस करते हैं इन सबको प्लस करने के बाद। देखता अब जैसे कैश अपन की कितनी थी 2,42,000, गुड्स थी 1,43,000, बिल्डिंग थी 1,90,000, डेटर थी 0, प्रीपेड थी 2,000। ठीक है, टोटल अपन निकाल रहे हैं तो 5,77,000 आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही क्रेडिटर के अंदर भी 10,000, 3,000 और ये 5,64,000 ऐसे ही कर लो प्लस। ये तो 13 हो गया, इसको और इसको प्लस करोगे तो 13,000 और इसको प्लस कर देंगे तो 77 हो जाएगा। देख लो जैसे 5,77,000। ठीक है, तो दोस्तों बस यही थी आज की इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं अगले क्वेश्चन और अगली वीडियो के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस इक्वेशन से रिलेटेड। बाकी आ जाएंगे जैसे अभी तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद मैं कराऊंगा बैलेंस शीट कराऊंगा और भी जर्नल कराऊंगा। पहले जर्नलाइजिंग करेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट करते हैं। बैलेंस शीट तो कर चुके हैं, सॉरी। चलो मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।